गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुड़हल के पौधे के ऊपर। इस टाइम पे फर्टिलाइज़र क्या देना है, केयर कैसे किया जाता है ताकि आपके पौधे में फंगस या पेस्ट अटैक ना हो, और जो भी फर्टिलाइज़र मैं डालूँगा उसका रीज़न क्या है, मुझे उतने मात्रा में वो पर्टिकुलर फर्टिलाइज़र क्यों डालना है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। और साथ ही एक चीज़ के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली ये जो पौधा मेरा है इसमें 2 कलर के फूल आ रहे हैं, लेकिन मज़ेदार बात यह है ये कोई ग्राफ्टेड पौधा नहीं है। मैंने डायरेक्टली डाली काट के इसे लगाया था और यहाँ पे कुछ म्यूटेशन हुआ है, मतलब एक स्पोर्ट निकला है। जैसे गुलाब के पौधे में ये काफ़ी कॉमन चीज़ है, क्योंकि गुलाब के लेके हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। ताजमहल बोल के बहुत फेमस एक गुलाब पाया जाता है, उसका एक काफ़ी पॉपुलर स्पोर्ट आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल है। उसका नाम है कैलकाटा 300। ये होता है ऑटोमेटेड जेनेटिकल म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन का जो इंजीनियरिंग थ्योरी आज के डेट में चल रहा है कि एक चीज़ को दूसरे चीज़ में बदल देना, उसका क्रोमोसोम उसके जीन को लेके काम करना, तो ये चीज़ जैसे आर्टिफिशियली किया जा सकता है, नेचुरली भी पॉसिबल है। नेचर अपने आप करता है, लेकिन हाँ, नेचुरली इस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि मेरे गार्डन में अभी हुआ है। हम लोग जो केमिकल फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, काफ़ी तरीके का पेस्टिसाइड फंगिसाइड यूज़ कर रहे, कोई केमिकल अंदर जाके उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है उसे चेंज कर देता है, और इसी वजह से ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा, गुड़हल में जो बाई कलर का फूल आते हैं वो कभी कभी अपना कलर फेल करते हैं। मान लीजिए एक ही डाली पे कंटिन्यूअस सिमिलर कलर के फूल आ रहे हैं, अचानक से एक दिन आपने देखा कि वो फूल का कलर चेंज हो गया, कोई दूसरे कलर का फूल वहाँ पे खिल रहा है, लेकिन अगले दिन जब वही डाली पे फूल आ रहा है वो पिछले कलर को कंटिन्यू कर रहा है। तो ये कोई स्पोर्ट नहीं है, मतलब उस पर्टिकुलर फूल के अंदर, उस पर्टिकुलर बड के अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हुए हैं जिससे उसका जो कलर फॉर्मेशन है वो सही तरीके से नहीं बन पाए। तो ये कोई स्पोर्ट नहीं है, ये जस्ट एक सिंगल फूल का फेलियर होता है। और यही चीज़ अगर आप देखो कि ठंड के टाइम पे गुलाब पे जो कलर आते हैं वही कलर इस टाइम के दौरान अगर आपके गार्डन में फूल खिल रहा है, ना तो उसका वो शेप आएगा, ना तो उसका वो साइज़ आएगा, और ना ही उसका वो कलर आएगा। तो ये चीज़ कॉमन है, ये कोई स्पोर्ट नहीं होता, ये ड्यू टू टेम्परेचर एंड वेदर कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये सारा चीज़ इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि मान लीजिए जैसे कि गुड़हल के आपका जो नॉर्मल वेरिएंट है, जैसे कि बेंगलोर वैरायटी हो गया, अपना देसी वैरायटी हो गया, ये गर्मियों के टाइम पे बहुत बढ़िया फूल देता है, बहुत ही बढ़िया फूल देता है। लेकिन जो अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन बड़े वैरायटी के फूल है वो आपका जब ठंड आता है उस टाइम पे बहुत बढ़िया टाइप का फूल आपको खिला के देता है। तो ये वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसका जो नीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है किस टाइम पे कैसे फूलों का कलर आपको मिलेगा। तो ये जो नया वैरायटी मेरे यहाँ पे हुआ है तो इसे मैं ग्राफ्टिंग करके बाद में अलग कर लूँगा ताकि ये वैरायटी मेरे पास स्टोर रहे। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो चलिए, ये तो हो गया बेसिक एक डिस्कशन। अभी इस टाइम के दौरान कौन से फर्टिलाइज़र हमें देना है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। मैं इस टाइम पे टोटल 5 चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ। उसमें सबसे पहले आता है पोटाश या पोटाशियम क्लोराइड, इसे म्यूरेट ऑफ पोटाश भी कहा जाता है। इसे हमें लेना है 3 ग्राम। आप इसके जगह पे सल्फेट ऑफ पोटाश या 0050 NPK का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर वो करते हो तो आपको लेना है 2 ग्राम। उसका प्राइस ज़्यादा आता है, और गुड़हल के पौधे में आप क्लोराइड बेस्ड फर्टिलाइज़र डाल सकते हो। तो इसके लिए पोटाशियम क्लोराइड या म्यूरेट ऑफ पोटाश या MOP जो भी आप कहते हो, मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ। दूसरा चीज़ यहाँ पे हमें लेना है सिंगल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है,
इस टाइम के दौरान, क्योंकि मुझे अभी रूट ग्रोथ पे उतना ध्यान नहीं देना है। लेकिन सिंगल सुपर फॉस्फेट में आपका कैल्शियम पाया जाता है, जो कि गुड़हल के पौधे के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में सिंगल सुपर फॉस्फेट 1 ग्राम के इक्विवेलेंट मैंने ले लिया है। तीसरा चीज़ है आपका यूरिया। यूरिया आपको लेना है 2 ग्राम। यूरिया इज़ ए इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र बिकॉज आपका जो पौधा है, आप सिर्फ पौधे से फूल ले रहे हो, पौधे में पत्ते नहीं हैं, पत्ते सही कलर के नहीं हैं, तो आपको पौधे को देख के ही अच्छा नहीं लगेगा। और एक्चुअली देखिएगा, जिस पर्टिकुलर पौधे में पत्ते कम होते हैं उसमें फूल का साइज़ भी छोटा हो जाता है। इसका रीज़न है, पौधों का जो रसोई घर है वो है उसके पत्ते। अगर पत्ते सही कलर के या उसका टोटल नंबर ऑफ लीफ अगर कम है तो वो अपना रसोई ठीक से नहीं कर पाएगा। मतलब जो फोटोसिंथेसिस करना है वो तो पत्तों में से ही होगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है या कम हो रहा है, ऑटोमेटिकली ग्लूकोज का फॉर्मेशन कम होगा। तो अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन कम हो जाता है तो आपका जो आउटपुट है, जो फ्लावर है या आपका जो फल है, वो भी सही तरीके से नहीं बनेंगे। तो यही रीज़न है पत्तों के ऊपर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। अदरवाइज़ आप सब कुछ कर लोगे लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। चौथा चीज़ यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है मैग्नीशियम सल्फेट। ये जो आप मेरे पौधे को देखते हो, कोई भी वीडियो में मैं एक चीज़ के ऊपर आप देखना काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हूँ कि पौधे मेरे एकदम ग्रीन रहे, एकदम लैशी ग्रीन रहे, ताकि जितना ज़्यादा मैं अपने पत्तों को हेल्दी रख पाऊँगा उतना ज़्यादा मेरा पौधा हेल्दी रहेगा, उसका आउटपुट मुझे उतना ज़्यादा मिलेगा। तो इसी वजह से पत्तों के ऊपर ध्यान देना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये बात आपको भी समझना है। अदरवाइज़ आप सब कुछ कर लोगे लेकिन फाइनल जो आउटकम है वो आप सही नहीं कर पाओगे। और एकदम फाइनल 5वां चीज़ मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है माइक्रो न्यूट्रिएंट, एरिस एग्रोमिन मैक्स। आपके पास दूसरा कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट है आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। इस टाइम पे फूल ज़्यादा खिलने के कारण, फूल खिलने के टाइम पे काफ़ी सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे आयरन, बोरॉन, ये सब चीज़ों का काफ़ी रिक्वायरमेंट होता है। और इसी वजह से कंटिन्यू फूल खिलने के वजह से वहाँ पे इन सब चीज़ों का डेफिशिएंसी हो जाता है और वही डेफिशिएंसी के वजह से आप देखोगे पत्तों के ऊपर स्पॉट आ गए हैं। तो ये सब चीज़ों के ऊपर आपको काफ़ी ध्यान दे के चलना है। अदरवाइज़ आप काम तो कर रहे हो लेकिन फाइनल जो आउटकम है वो काफ़ी ख़राब आ रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और क्राइसेंथेमम लाइट थ्योरी के ऊपर वीडियो इसी हफ्ते के एंड तक आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।